जलील हुए हैं बुरी तरह से और पैनिक करके बेचारे जलील हुए हैं। एक कैच उन्होंने पकड़ा भी है ये इंडियंस ने, वो भी कीपर जो है वो फील्डर के अंदर बज गया, बेचारे इतने प्रेशर में आ गए थे। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था ये फिल्मी स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे होते हैं, अम्मी अबू भी सिनेमा में मिले हैं, पैदाइश भी जो है वो कहीं सिनेमा की सीट के नीचे हुई होती है। फिल्मों वाले बंदे हैं, ज़्यादा आप स्क्रिप्ट से ज़्यादा सा बाहर हो जाएं तो ये बिल्कुल ही पैनिक करके बेहोश हो जाते हैं। ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, मूवी में तो इस तरह नहीं होता, मूवी में तो हम जीत रहे होते हैं, हम तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी बेइज्जती क्यों हो रही है, बिल्कुल ही पैनिक करते हैं, इनका सिस्टम फेलियर हो जाता है। तो वही हुआ था। आज बेचारों ने एक उछलू कैच पकड़ा, बाउंड्री के इधर उधर उछल पकड़ के उसके बाद जो है उसको वो नॉट आउट दे दिया। मुझे वैसे सही मुझे लगा था कि वो आउट ही है, लेकिन गालिबन कोई जो नए रूल्स वगैरह हैं उसके अंदर बाहर छलांगे मारना ये वो हो गया। लेकिन वो तो ये था कि आप बाहर गिर के उसके बाद जो एक ऊपर उछालते थे उसके ऊपर था। तो मैं बिल्कुल सच ही बोलूंगा, मेरा ख्याल में तो मैंने वैसे रिप्ले भी नहीं देखा था उसका, लेकिन अगर तो ये वो वाली हरकत, मुझे नहीं लग रहा था कि वो वाली हरकत हुई थी, तो फिर तो ये आउट बनता था। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बायस हो जाऊं, सच का हमेशा साथ देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो आउट था, वहां पे शायद थोड़ी सी ज्यादती हो गई थी। लेकिन अगर रूल यही है कि बाहर से आप नहीं अंदर फेंक सकते, उछलू कैच बिल्कुल ही अगर खत्म कर दिया गया है तो फिर नॉट आउट था। खैर एज आई सेट कि मैंने रिप्लेस वगैरह देखनी तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन उसके बाद जो आर रोना शुरू किए मेरे दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स ने, रो रो की बुरी हालत है यार। और उसके बाद इसलिए भी हमारा बंदा भी जो आउट हो गया, तो डेढ़ एक मिनट, ये इनकी पुरानी वो है, वो पंड जब देख रहा होता है कि मैच खत्म हो रहा है तो उसको हर्निया का दौरा पड़ जाता है, उसके जो है वो पता नहीं गुब्बारों में से पानी निकल जाता है क्या, वो उधर ही लेट जाता है। और बाद में आगे फिर कपिल शर्मा के अंदर बैठ के बोल भी रहे होते हैं कि वो मैच के टेम्पो तोड़ने के लिए मैं ये हरकतें कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, बड़े जो अपने स्कूल भी बन रहे होते हैं। तो खैर वो टेम्पो शेम्पो तोड़ दिया तो उसकी वजह से आउट हो गया था। बट जो रोने, ओए हो जो रोने उन्होंने आर रोने डाले हुए थे, तोबा तोबा, अंपायर से जाके लड़ रहे हैं कि हमें आउट क्यों नहीं दे रहे हो। और ये फिर दूसरा आउट भी था, इनका भी रन आउट था जो कि शायद नहीं दिया गया था। इस एंगल से तो बिल्कुल आउट लग रहा है गालिबन। इसका भी मुझे पता नहीं, आप लोगों को कंफर्म बता दें, क्योंकि दो दो मैचेस चल रहे थे, मैं दो एक साथ साथ देख रहा था, तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, पाकिस्तान श्रीलंका का भी मैच हो रहा था और ये चाइनीज का भी मैच हो रहा था इंडिया के साथ, तो दोनों में देख रहा था क्योंकि न्यू कमर्स हैं हमारे, न्यू टैलेंट है हमारे, जो सीनियर्स हैं उन्होंने तो हम जो जान शर्मानी थी वो फरमा दी है। आपके मैन ऑफ द सीरीज बन चुके हैं रूफी, अब अगले 2 साल के लिए उसकी नौकरी पक्की, कोई हाथ लगा के दिखा दे उसे। और उसने हर जगह बड़े इवेंट के अंदर ना इसी तरह लेट जाना है अपने सेलिब्रिटीज के सामने। ये जो अभी यार लड़का है ना मां सदाकत, उसी तरह बैटिंग देखो, सिर्फ अप्रोच देखो, कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा था। वो छक्के नहीं मार रहा था, वो चंडे मार रहा था, क्योंकि इसी तरह इनको ट्रीटमेंट ही ये चाहिए होती है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप नहीं जीत सकते। आपने अभी 2 मैचेस के अंदर एशिया कप के अंदर मैं कहता हूँ ऐसी हल्की और थर्ड क्लास टीम के साथ भी दोनों दफा मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में था, और इंडियंस भी कहेंगे कि बाकी पाकिस्तान के हाथ में था, पाकिस्तान हारा ये मैचेस, और वो इसलिए क्योंकि हमारे हैं ही थर्ड क्लास। लेकिन आपने थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई थी तो ये पैनिक कर गए थे। अभी आज साउथ अफ्रीका ने थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई है तो पैनिक करके 100 रन इनसे नहीं हुए। न्यूजीलैंड ने एग्रेशन दिखाई थी, ऑस्ट्रेलिया ने उधर एग्रेशन दिखाई थी, वो गिल्ली के सर के ऊपर बॉल लगी थी, आज वो बेहोश हुआ है, अभी भी वो नेक्स्ट स्प्रेन करके वो निकल गया। वो उस वक्त उसने रिकवर नहीं किया, जो मैंने कहा था ना उसके गले में से आवाज ही निकली थी, ए आंखें उसकी आधी बंद हुई हुई थी। मुझे बेटा मुझे पता है आप अभी 20-21 साल के, आप अभी बहुत छोटे हैं, अभी अभी नवी नवी ताजी ताजी आपको फेम मिली है, मुझे सब पता है कि क्या चल रहा होता है जब आपके ऊपर कैमरे होते हैं, जब इस तरह की शक्ल बनती है, तब मुझे बिल्कुल पता है कि पीछे क्या चला है, कहाँ से फटी है और आवाज कहाँ से आई है। तो वो भाईजान की वो फटफड़ा गई थी वहां पे, तो इसलिए जो है हमें नेक्स्ट स्प्रेन, और वो अभी इसको टाइम लगेगा इसे रिकवर करने के लिए। और अगर कोई अकलमंद बॉलर हुए तो वो इधर का ही निशाना लेंगे सर का, और फिर देखना कि इनका करियर भी किस तरह खत्म होता है। खैर गिल्ली साहब आए भी नहीं, पीछे 10-15 रन देते उसको दफा करो जो भी है। ये बिल्कुल पैनिक हो गए थे, मां सदाकत ने चंडे मार मार के जो है इनको 71 रन बनाए हैं। 120-30 का कोई थर्ड क्लास टारगेट इन्होंने दिया था इंडिया वालों ने। तो इसी तरह ये डिजर्व करते हैं कि इस तरह खत्म करो। ये जो हम हिचकोले खाते हुए हिचकियां लेते हुए जाते हैं, हारना तो हार दो, लेकिन हिचकियां लेते हुए थर्ड क्लास टिमिड घटिया अप्रोच के साथ जो जा रहे होते हैं डरपोकों की तरह, इस सब चीज को जो मैं पिछले 2-3 साल से कह रहा हूं, एक बंदे ने 4 सेकंड के अंदर वाइंड अप कर दिया। तो उस बंदे का नाम है पांड्या। पांड्या ने कहा था जब ओडिया की इनिंग्स खेल रहे थे कि इतनी टिमिड खेल रहे थे, हम ऊपर के ऊपर चढ़ गए। एग्जैक्टली यही वर्ड है, टिमिड, यानी कि गरीब, डरी हुई थर्ड क्लास इनिंग्स, थर्ड क्लास क्रिकेट जो हम खेलते हैं, ये सिर्फ मेंटली तौर के ऊपर दबे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम हार भी जाते हैं। तो आज भी मां सदाकत से चंडे फेर फेर के इनके ऊपर जो 130 रन बनाए कि इधर मैं साइड पे लेता हूं, ये आईसीयू से होंगे फिल्मी उसमें कि अभी भी हम फंसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसने कहा बेटा आओ मैं तुम्हारे अंदर जो है फंसाता हूं अपना बल्ला। तो बल्ला फंसा हुआ था, निकल के चले गए, कोई हाथ नहीं मिलाया। मैं कहता थूक के भी आते हैं मुंह के ऊपर, बहुत अच्छा हुआ मेरा, हमें पहले भी टॉस वॉस पे हाथ नहीं मिलाया है, क्योंकि हम सारे फिल्मी हो तो नहीं सकता कि ये जाके हाथ मिला लेंगे। बट जो भी हो, आप लोगों को अगर पता है कि हाथ मिलाएं कि नहीं मिलाया तो नीचे कमेंट्स में लिख के दे दो। बाद में तो नहीं मिलाया, और बिल्कुल बनता भी नहीं था, जीतने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता था कि ये हाथ मिलाएं। तो यहाँ पे खड़े हो कि हम अमन का पैगाम, दोस्ती का पैगाम, बढ़ जा अपनी दोस्ती को लेकर जिस कोने में तूने बढ़ना है। अब जंग शुरू है तो फिर जंग शुरू है भाई, क्रिकेट में लेके आए हो तो फिर अब खाओ, वहां पे भी रॉकेट खाते हो, इधर से भी खाओ, खुद आगे की है आपने अपनी पोस्ट, हम तो रॉकेट अब मारेंगे। चुप करके बैठे हुए, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं क्रिकेट के अंदर इन सब चीजों को घुसाने की। वहां पे जहाँ पे रॉकेट होते हैं वहां पे तुम लोग 6-6 जमीन पे गिर रहे होते हैं। किसने कह दिया? सोशल मीडिया पे सिर्फ इन्होंने खुद मशहूर किया। डोनाल्ड ट्रंप भी जो है ना सोशल मीडिया, वो भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, वो एआई जनरेटेड है, वो जो 16 जगहों पे जाके पूरी दुनिया के सामने जाके बोल रहा है कि 8 जहाज गिराए हैं। खैर कोई भी जहाज नहीं गिरा, बिल्कुल ठीक है, वो लोग जीते हुए उनकी। अभी एक नई फिल्म आ जाएगी कि 2025 में 6 जंगे हारने के बावजूद एक दफा फिर पाकिस्तान ने दोबारा से ये करने की कोशिश की, और हमने क्या किया, कोई एक एजेंट के ऊपर स्टोरी बना देंगे कि अच्छा ये 6 तो पहली वाली हारे भी थे, ये 7वीं वाली भी हार गए। मतलब ये इस किस्म का नैरेटिव चल रहा होता है। एक और फिल्म आ जाएगी आज से शायद 1.5 साल के बाद आएगी, को पूछेगा भी नहीं कि है वो अभिनंदन पे शुक्र है कि कोई फिल्म नहीं है, बल्कि आनी चाहिए थी उसके ऊपर, उसको शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए, क्योंकि उसके असली फुटेज हमारे पास पड़े में, जो नालियों के अंदर उसको चंडे फेर रहे थे हमारे गाँव के लोग चंडे फेर रहे थे इनके सुपर हीरो को नाली में से निकाल निकाल के। फिर भी इन्होंने हीरो बनाया तो उसको जाके तमगे भी दे रहे थे। वो बेचारा भी जो है हमें
किसी साइड पे ज़रूर दिमागी तौर के ऊपर वो नॉर्मल नहीं होगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि जब जिस बंदे के साथ ये होता है ना कि यार इस मुल्क में ये नैरेटिव बेचा जा रहा है, उधर मेरे साथ ये हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से जो दिमागी तौर पर नहीं रहता। अमेरिकन जितने भी फौजी आए हैं अफगानिस्तान में, वापस जाके उनके वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही होती है, उनके ऊपर भी हज़ार किस्म की आपको देख लें केस स्टडीज़ पड़ी हुई किस किस्म की डिप्रेशन और क्या क्या चीज़ों से वो गुजरे होते हैं। इसीलिए गुजरे होते हैं कि वहाँ पर जो नैरेटिव होता है कि मुसलमान ये हैं फलाने वो हैं, वहाँ पे जब आ जाते हैं मुल्क में बैठे होते हैं, उनको समझ नहीं रहती कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, और पीछे जो है वो और नैरेटिव बेचा जा रहा था, वो बैठे कि रियलिटी क्या है, सच क्या है। जब आप ये खुलता है ना इंसान के ऊपर, तो वो हो जाता है पागल। तो अभिनंदन को भी लेके आओ सामने, कभी ना कभी आएगा जरूर कि उनके जहनी जो है इस वक्त क्या वो चल रहे होंगे। खैर ये हुआ है भाई, वहां पर उन्होंने वो किया है, में 70 के ऊपर एक आउट था इनका। वो 14 साल का बच्चा, तो पता नहीं 14 अभी भी इसको कह रहे हैं, 1.5 साल से हम 14 सुन रहे हैं। पहले तो जो भी हो, खैर 14 हो 15 16 जो भी हो, अच्छी पेरेंट्स खेल के गया, 45 रन उसने बनाए हैं। मारना शुरू हुआ था सुफियान मुकीम भाई साहब जो है वो यहाँ से कुट्टे खा खा के फारे हुए थे, उधर जाके उन्होंने तसली से कुट खानी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर उसको आउट भी कर दिया। कम से कम शुक्र है कि उसकी विकेट ले ली थी उन्होंने, जबरदस्त उनकी कैचिंग की, शुक्र है कि प्रेशर में नहीं आ रहे थे। आई होप कि अगली जो लॉट है इसमें से कम कुछ जो है वो जहनी तौर के ऊपर थोड़े से ताकतवर किस्म के लोग आ जाएंगे, बट वैसे मुझे ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं, क्योंकि इनको जब मौका मिल जाता है, जब फेम मिल जाती है, तब ये डर जाते हैं।